हेलो स्टूडेंट्स, ओ लेवल के प्रैक्टिकल क्लास की सीरीज में आईटी टूल से रिलेटेड ये दूसरा क्लास है। और इस वीडियो में हम पिछले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। और उनके साथ में जो वाइवा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं उनको भी मैं आपको बताते रहता हूँ साथ साथ में। तो इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है जिसमें जो टेक्स्ट होगा वो यही पैराग्राफ होगा जो यहाँ से यहाँ तक का लिखा हुआ है। तो आपको लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करना है क्योंकि राइटर वाले सॉफ्टवेयर पे ही हम डॉक्यूमेंट को बनाते हैं। राइटर पे आपको इसमें यहीं से क्वेश्चन से ही आपको ये पूरा पैराग्राफ देखकर टाइप करना है। इसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से मैं पहले से उसको राइटर पे मैंने टाइप करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस को। पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, डिवाइड द अबव टेक्स्ट इनटू 5 पैराग्राफ्स एंड जस्टिफाई द कंटेंट्स। ये जो ऊपर का जो टेक्स्ट है इसको आपको 5 पैराग्राफ में बांटना है और जो कंटेंट है उसको जस्टिफाई पोजीशन पे सेट करना है। जस्टिफाई एक प्रकार का अलाइनमेंट होता है, ठीक है। इसमें आपको क्या होता है, ये अलाइनमेंट होता है जिसमें दोनों साइड से आपका कंटेंट समान जगह पर सेट हो जाता है। करके देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको कंटेंट दिख रहा होगा, इसको 5 पैराग्राफ में बांटना है। पहला फुल स्टॉप आपको यहाँ पे दिखा, यहाँ पे आप कर्सर को सेट करके इंटर की प्रेस करिए। फिर सेकंड जनरेशन यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे कर्सर रख के आपको इंटर की प्रेस करना है। फिर थर्ड जनरेशन के जैसे ही करना है। फिर फोर्थ जनरेशन के पास आपको कर्सर रख के इंटर की प्रेस करना है। तो अब ये जो टेक्स्ट है ये 5 पैराग्राफ में डिवाइड हो गया, जिसका पहला पैराग्राफ ये है, दूसरा वाला ये है, तीसरा वाला ये है, चौथा पैराग्राफ आपका यहाँ से यहाँ तक का है और पांचवा पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है। टोटल 5 पैराग्राफ हो गए। तो पहला वाला आपको पैराग्राफ में बांट कैसे है वो समझ में आ गया। कंटेंट को जस्टिफाई करना है, सबको आप सिलेक्ट कर लीजिए। जस्टिफाई अलाइनमेंट करने के लिए फॉर्मेट मेनू में आना है। फिर आपको यहाँ अलाइन टेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा। फिर यहाँ पे आपको जस्टिफाइड का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इसका शॉर्टकट है Ctrl+J। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो कंटेंट है पैराग्राफ का वो जस्टिफाइड हो जाएगा। आप जस्टिफाई अलाइनमेंट को यहाँ फॉर्मेटिंग टूल बार से भी कर सकते हैं। मैं मेनू इसलिए बताता हूँ ताकि अगर वाइवा क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपने अलाइनमेंट करने के लिए कौन से मेनू का यूज़ किया था तो आप वो आंसर उसका बता पाएँ। इस वजह से मैं यहाँ मेनू का यूज़ करके ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। तो जस्टिफाइड करने के लिए आपको कौन से मेनू का यूज़ करना है, फॉर्मेट मेनू का, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया अच्छे से। और इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाइवा में ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपको क्या करना है, ड्रॉप कैप बनाना है पहले लेटर को जो कि पहले पैराग्राफ का है। पहले पैराग्राफ का पहला अक्षर आपको ड्रॉप कैप बनाना है। पहला पैराग्राफ हमारा ये है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर्मेट मेनू में आना है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पे आना है, डिस्प्ले ड्रॉप कैप्स को टिक करना है। और इसमें जो पहला अक्षर होगा वो आपका ड्रॉप कैप जैसा दिखेगा। ड्रॉप कैप क्या होता है, ये बाकी अक्षरों से बड़ा दिखाई देता है और कई सारे लाइंस में दिखाई देता है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइन सेट होता है। तो मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में बताया नहीं है कि कितने लाइन में यूज़ करना है उसको। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पर ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। आपको ओके करना है। देखिए आपका जो सी वाला जो कैरेक्टर है वो आपका अब यहाँ इस पैराग्राफ में 3 लाइन है ही नहीं, 2 ही लाइन है। तो आपका सी वाला जो कैरेक्टर है, अक्षर है, वो आपका पूरे पैराग्राफ तक 2 लाइन तक दिख रहा है, ठीक है। तो ये होता है ड्रॉप कैप। दूसरा वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, पहले पैराग्राफ का पहला अक्षर आपको ड्रॉप कैप बनाना था। तीसरा क्वेश्चन ये है कि सेकंड पैराग्राफ का पहला लाइन बोल्ड करना है। सेकंड पैराग्राफ का पहला लाइन यानी ये वाला, इसको आपको क्या करना है, बोल्ड करना है। तो आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको फॉर्मेट मेनू में जाना है, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। फिर आपको यहाँ बोल्ड दिखेगा, बोल्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये जो पहला लाइन है दूसरे पैराग्राफ का ये आपका बोल्ड शो हो जाएगा, ठीक है। बोल्ड करने के लिए आप फॉर्मेटिंग टूल बार का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो बी नाम का बटन है ये बोल्ड करने के लिए ही है, यहाँ से भी आप बोल्ड कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+B, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया अच्छे से।
चौथा वाले पार्ट में आपको क्या करना है, थर्ड पैराग्राफ के सेकंड लाइन को इटैलिक करना है। थर्ड पैराग्राफ के सेकंड लाइन को इटैलिक करना है। इटैलिक करने के लिए फॉर्मेट मेनू टेक्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर मिलेगा इटैलिक, इस पे आपको क्लिक करना है और वो जो थर्ड पैराग्राफ का सेकंड लाइन है ये आपका इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, इटैलिक का शॉर्टकट होता है Ctrl+I। फिर पांचवा पार्ट क्या है, लास्ट पैराग्राफ जो है डॉक्यूमेंट का, इसको आपको अंडरलाइन करना है। तो लास्ट पैराग्राफ है ये पांचवा वाला पैराग्राफ, इसको आपको अंडरलाइन करना है। तो पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर्मेट मेनू के अंदर आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर मिलेगा सिंगल अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन। क्वेश्चन में नहीं बताया है सिंगल लगाना है कि डबल लगाना है। आप सिंगल वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपको जो लास्ट वाला जो पैराग्राफ है वो आपका अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वाले पार्ट को भी आप अच्छे से समझ गए। इसमें आपका जो पूरा पैराग्राफ है लास्ट वाला, उस पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन करना था। तो ये इसका आंसर हो गया इस पूरे क्वेश्चन का। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है अच्छे से समझ में आ गया। जो मेन एग्जाम है उसमें ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आता है। एक पैराग्राफ दिया रहेगा, ऑप्शंस में क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है उस पैराग्राफ का यूज़ करके। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।